आइए समझते हैं। आज हमारे पास है कक्षा 12 रसायन विज्ञान के विद्युत रसायन चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, जिसका प्रथम नियम हम समझेंगे। समझते हैं इस बात को कि क्या कहता है प्रथम नियम फैराडे का। हमने कहा कि हमारे पास एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसका वैद्युत अपघटन होने के पश्चात A प्लस बी माइनस, जैसे आप Na प्लस ले सकते हैं और Cl माइनस। NaCl का वैद्युत अपघटन होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में मिलेंगे। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि हम यदि इस पूरे विलयन में, ये विलयन दिखाई दे रहा है सबको, यदि इस पूरे विलयन में जितनी अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे, जितना यहाँ हम बैटरी लगाए हुए हैं, जितने अधिक पावर की बैटरी लगाए रहेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में धारा इसमें प्रवाहित होगी। फैराडे ने क्या कहा अपने प्रथम नियम में कि जितनी ज्यादा इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ से प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये जो माइनस वाला पोर्शन ये प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, ये प्लस वाला पोर्शन किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। फैराडे ने कहा कि जितना ज्यादा आप धारा लगाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा इस प्लस के पास माइनस की, इस पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होती जाएगी, इधर इसकी मात्रा इकट्ठी होती जाएगी। मतलब ये फैराडे ने अपने नियम में समझाया कि जब हम किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में, जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, यदि जितनी अधिक मात्रा में हम धारा उसमें प्रवाहित करेंगे उतनी ही पदार्थ की मात्रा क्या होगी, उस इलेक्ट्रोड पर जाके चिपकेगी। जैसे नियम को पढ़ते हैं। नियम क्या कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य जलीय या गलित अवस्था में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं, प्रवाहित आवेश धारा के समानुपाती होता है। यही बात तो हमने सीखा कि जितना अधिक मात्रा में, जितनी पावर की हम बैटरी लगाएंगे, जितना यहां से धारा प्रवाहित होगा उतनी ही यहां से पदार्थ की मात्रा क्या होगी, चिपकेगी। मतलब समानुपाती का ये है कि सीधा उन्होंने कहा कि W समानुपाती Q। W समानुपाती Q कहने का मतलब यह है कि जितना अधिक मात्रा में हम आवेश को बढ़ा रहे हैं, यहाँ जितनी अधिक मात्रा में बैटरी लगा रहे हैं, जितने पावर की बैटरी लगा रहे हैं, उतनी ही पदार्थ की मात्रा क्या होगी, इस इलेक्ट्रोड पर जाके चिपकेगी। यही फैराडे का नियम था। अब हम जानते हैं कि समानुपाती तो रहेगा नहीं, W बराबर, हमने एक चीज पढ़ा कि समानुपाती का चिन्ह हट जाता है और क्या मिल जाता है, ZQ। जहां पे हमारे पास W क्या है, तो पदार्थ की मात्रा है। W को क्या कहेंगे हम, पदार्थ की मात्रा। Z क्या है हमारे पास, एक नियतांक है जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है हमारे पास, एक नियतांक है जिसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Q इसमें क्या है, प्रवाहित आवेश। तो एक छोटा सा नियम था फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम कि जितना ज्यादा धारा हम उसमें प्रवाहित करेंगे वो उतना ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रोड पर जाके चिपकेगी। एक दूसरे के ये समानुपाती होते हैं। जितना इस धारा के मान को बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से ये अपने आयनों में टूटेंगे और उतना ही तेजी से इस पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर चिपकेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब समझते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो हमारे पास फैराडे के प्रथम नियम में, जिसको हमने देखा था कि एक नियतांक आया था W बराबर ZQ में। ये वाला Z हम कह सकते हैं कि हम तो ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि W बराबर ZQ, इतना तो हमको पता है। एक बात बताइए, अगर हम इस Z को यहां रोक लें, Q इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो Z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, W बटे Q। हम शुरू से ये भी जानते हैं कि आवेश का फार्मूला ये भी तो होता है कि एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, आवेश होता है। Q बराबर IT हम ये भी जानते हैं। अब इस Q की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, Z बराबर W बटे IT। अब एक कंडीशन में हमने कहा कि मान लेते हैं यदि I का मान भी 1 है और T का मान भी कितना है, 1। यदि धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाता है और समय का मान कितना कर दिया जाता है, 1 सेकेंड, उस कंडीशन में ये दोनों 1 हो गए तो Z बराबर हमारे पास मिल क्या जाएगा, 1 इंटू 1। सीधा सीधा Z किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। यानी
ये किस कंडीशन में हुआ? अगर आपको परिभाषा देनी हो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते किसे हैं, कैसे देंगे? सिंपल, ध्यान से सुनिए कि यदि हम किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में यदि धारा का मान 1 एम्पियर, समय का मान 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो जो उस इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघटनी विलयन में उत्पन्न विद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तथा समय 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो उस विद्युत अपघटनी विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं फैराडे का दूसरा नियम। द्वितीय नियम हमारे पास क्या कहता है, पहले पढ़िए इस नियम को। लिखा क्या है कि इस नियम के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। कह रहे हैं ये कि हमारे पास 3 मान लेते हैं कोई विलयन है, 3 हमारे पास विलयन है विद्युत अपघटनी, ये इलेक्ट्रोड है और इनमें जो है इन सब में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जा रही है, मतलब एक ही करंट सब में फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमने इस सभी विद्युत अपघटनी विलयनों को, इन सभी इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, जिससे कि एक क्यू आवेश यहां से निकलेगा तो सभी में क्यू आवेश ही, समान आवेश ही प्रवाहित होगा। ये हमारे पास मान लेते हैं पहला जो विलयन है ZnSO4 का है, CuSO4 है, H2SO4 मान सकते हैं। इन पे आधारित दूसरा नियम इन्होंने दिया, इन्होंने बताया कि जब हम इन विभिन्न विलयन या 2 विलयन ले लें, कोई ले लें, कितना भी ले सकते हैं, यदि उनमें समान आवेश जब हम प्रवाहित करते हैं, यानी कि धारा का मान और समय का मान नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो इस इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा विमुक्त होती है, जो इस पे चिपकती है, वो जेड पे निर्भर करने लगती है। वो जेड के समान, ऐसा कहें कि समानुपाती हो जाती, जिसमें जितना ज्यादा जेड का मान होगा, जितना ही ज्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उसमें पदार्थ की मात्रा चिपकेगी। जैसे अगर इस विलयन के लिए बात करें, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। बात करें हम प्रथम विलयन के लिए, तो जो इसको W1 नाम दे देते हैं, इस पे पदार्थ की मात्रा, और Z1। तो प्रथम विलयन के लिए क्या होगा, W1 समानुपाती Z1। द्वितीय विलयन के लिए क्या होगा, W2 समानुपाती Z2। ये 2 चीजें होंगी, क्योंकि उन्होंने बताया अपने नियम में कि जब भी हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक या विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में एक समान आवेश प्रवाहित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं होती हैं, विद्युत की जो मात्रा होती है, वो उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर या समानुपाती हम कह सकते, बराबर नहीं, समानुपाती हम कह सकते हैं कि समानुपाती होती है। जितना ज्यादा जिस विलयन में विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान जितना ज्यादा होगा, उतनी ही विद्युत क्या कहते हैं, जो हमारे पास वैद्युत अपघट्य ये जो पदार्थ है विमुक्त हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज्यादा चिपकेगा। समीकरणों की तुलना से हम पाते हैं, अगर बात करें समीकरण 1 व 2 की तुलना से, हमको मिल जाएगा W1 बटे Z1 इक्वल्स टू W2 बटे Z2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हमारे पास W1 जो होगा W1 इंटू Z1 इक्वल्स टू W2 इंटू Z2। यही नियम फैराडे ने अपने विद्युत अपघटनी संबंधी द्वितीय नियम में बताया था, और सिंपल सा नियम था। नियम क्या था कि जितना ज्यादा हम, अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा में जितना ज्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक की मान होगा, जितना ज्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी जेड का मान होगा, उतना ही ज्यादा वैद्युत पदार्थ जो अपघट्य पदार्थ उसमें